नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महेश पारिक और आज हम संस्कृत में चतुर्थः पाठः विद्यालयः पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व हम प्रथम, द्वितीय और तृतीय पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। आइए चतुर्थ पाठ पढ़ने से पहले हम इसके कठिन शब्दार्थों का अध्ययन करते हैं, ताकि जब हम पाठ पढ़ना प्रारंभ करें तो हमें कुछ शब्दों को लेकर कठिनाई ना हो। तो देखते हैं इसके कठिन शब्दार्थ कौन कौन से दिए हुए हैं। यदि आप इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए इंग्लिश वर्ड बीच में दे रखे हैं। सर्वप्रथम शब्द दे रखा है संगणक यंत्राणी। संगणक यंत्राणी अर्थ होता है इसका अन्य कंप्यूटर। कंप्यूटर यहाँ पर कंप्यूटर से होना चाहिए था, एस लगाना होगा यहाँ पर, ठीक है। कंप्यूटर एक वचन होता है, सिंगुलर, कंप्यूटर्स बहुवचन। देखिए संगणक यंत्राणी नपुंसकलिंग शब्द है। अस्माकम हमारा, हम लोगों का, यह षष्ठी का बहुवचन होता है और इसका जो मूल शब्द होता है वह अस्मद होता है, जिसको इंग्लिश में अवर कहा जाता है। उसके बाद वयम, यह भी सर्वनाम शब्द है, इसका अर्थ होता है हम सब, इंग्लिश में से वी कहा जाता है और यह भी अस्मद शब्द का ही प्रथमा का बहुवचन रूप है। उसके बाद तब, जिसको तेरा या तुम्हारा भी कहा जा सकता है और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है योर। मम, मेरा, लेकिन यहाँ पर मैं के नीचे हलंत का प्रयोग नहीं होगा, इसको आप हटा देवें। मम, मेरा, माई, माइन। उसके बाद शब्द है त्वम, ये भी सर्वनाम शब्द है जिसका अर्थ होता है तुम, यू। अहम, सर्वनाम जिसका अर्थ होता है मैं, आई, माई सेल्फ, ठीक है। तो त्वम मध्यम पुरुष होता है और अहम उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष का एक वचन। उसके बाद शब्द दे रखे हैं एव, अव्यय पद होता है जिसका अर्थ ही होता है, जिसको ओनली कहा जाता है। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई वचन, लिंग, विभक्ति नहीं होती है, अर्थात ये सर्वदा एक जैसे रहते हैं। अपि, ये भी अव्यय है, इसका अर्थ होता है भी। और एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जब यह वाक्य के प्रारंभ में हो तो इसका अर्थ हो जाता है क्या, यानी कि प्रश्नवाचक का कार्य करता है। इंग्लिश में इसे आल्सो कहा जाता है। इदानीम, यह भी अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है अब, इस समय या फिर अभी, नाउ। आवाम, ये सर्वनाम है। अभी देखिए हमने ऊपर अहम शब्द पढ़ा था, तो अहम का द्विवचन आवाम होता है और अहम का बहुवचन वयम होता है, अर्थात अहम, आवाम, वयम। आवाम सर्वनाम होता है जिसका अर्थ होता है हम दोनों, वी टू। इंग्लिश में द्विवचन नहीं होता है, जबकि संस्कृत में द्विवचन का प्रयोग भी होता है, क्योंकि वचन कितने होते हैं, 3 होते हैं। उसके बाद सब दे रखा है मित्री, ये नपुंसकलिंग है, द्विवचन। 2 मित्र, कितने, 2 मित्र, 2 फ्रेंड्स। और इसका मूल शब्द मित्र होता है। श्वः, हम दोनों हैं, वी टू आर, यह क्रिया है जिसका मूल शब्द जो है, मूल क्रिया जो इसकी होती है धातु अस होती है, ठीक है। और यह है उत्तम पुरुष का द्विवचन है। उसके बाद शब्द है यूयम, सर्वनाम। देखिए अभी हमने त्वम पढ़ा था, तो त्वम का जो बहुवचन होता है वह यूयम होता है, तुम सब, यू ऑल। आचार्य, यहाँ पर देखिए संबोधन का चिन्ह है, विस्मयादिबोधक भी कहा जा सकता है। शिक्षिका संबोधन के लिए प्रयुक्त हुआ है, ओ टीचर। युष्माकम, तुम्हारा, तुम लोगों का। यू, योर, ऑफ, यू ऑल। अभी हमने ऊपर एक शब्द पढ़ा था अस्माकम, उसी का विपरीत होता है युष्माकम। अस्माकम हमारा, युष्माकम तुम्हारा। और ये युष्मद सर्वनाम शब्द का षष्ठी का बहुवचन होता है। कुत्र, कहाँ, यह स्थानवाचक अवयव होता है, स्थान की बात की जा रही। वेर, सभागारम, सभागार को। टू द असेंबली, ऑडिटोरियम। असेंबली या फिर ऑडिटोरियम जो होता है उसको संस्कृत में और हिंदी में सभागार कहा जाता है। युवाम, ये भी सर्वनाम है, जैसे त्वम, त्वम का द्विवचन युवाम, त्वम, युवाम, यूयम। और अहम, आवाम, वयम, तुम दोनों, यू टू। आचार्य, गुरु, शिक्षक, संबोधन और टीचर। अब देखिए ऊपर हमने पढ़ा आचार्य, यहाँ पर एक मात्रा थी एक ही, तो शिक्षिका के लिए संबोधन हो गया। यहाँ पर मात्रा नहीं है तो ये शिक्षक के लिए संबोधन है, बहुत ही सूक्ष्म मंत्र है। उसके बाद शोभनम, अच्छा, गुड एंड फाइन। गायावह, हम दो गाते हैं या फिर गाती हैं। वी टू सिंग आर सिंगिंग,
वी टू आर सिंगिंग या वी टू सिंग। ये क्या है, हम दो, यानी ये द्विवचन हो गया। ये गा या गी धातु का उत्तम पुरुष का द्विवचन है। रचावह, हम दो बनाते हैं, बनाती है। तो ये देखिए कुछ, और इसको इंग्लिश में कहते हैं वी टू मेक, वी टू आर मेकिंग। तो ये कुछ कठिन शब्दार्थ थे। देखिए ये शब्द जितने दे रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पाठ में इतने ही शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द छोड़े गए हैं, लेकिन कुछ कठिन शब्दों को लेकर पाठ आपके लिए जब पढ़ो तो सरल हो जाए, उस तात्पर्य से यहाँ पर दिए गए हैं। तो आई होप कि आप इनको अच्छी तरह से याद करेंगे, और जब ये आपको याद हो जाएंगे तो कल हम जब पाठ पढ़ेंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो आज हमने शब्दार्थ पढ़े हैं, कल जो क्लास होगी या जो वीडियो होगा उसमें हम इस पाठ को पढ़ेंगे, और एक एक शब्द, एक एक पंक्ति का जो अर्थ है, हिंदी अनुवाद है, वो हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।